पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर सवाल उठाए हैं। एक बार फिर से ममता बनर्जी ने हमला किया है केंद्र सरकार के इस राहत पैकेज पर। और ममता बनर्जी ने क्या कहा है? ममता बनर्जी ने कहा कि यह बिग जीरो है केंद्र का पैकेज। 4 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पर भी हमला किया। उन्होंने कहा 4 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें मिला महज आधा %। तौसीफ खान, ये बिग जीरो कहने के लिए ममता बनर्जी को 4 दिन देखने की जरूरत क्यों पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस? उन्होंने तो जिस दिन प्रधानमंत्री बोले थे 20 लाख करोड़ तभी कह दिया था कि बिग जीरो है। जी हाँ, और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बिग जीरो कहने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने अपनी गलतियों को सुधारा नहीं और 4 दिन के बाद भी वही रिजल्ट आया है। देखिए, अभी बात हो रही है कि मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने की जिसमें भाड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को बता दूं कि 16 तारीख का पत्र लिखा गया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल ने विनोद कुमार यादव चेयरमैन रेलवे बोर्ड को कि बंगाल सरकार सारा खर्च उठाएगी, जितना भी ट्रेन खर्च हो, ट्रेन का भाड़ा होता है वो बंगाल सरकार उठाएगी। एक और बात, बहुत जरूरी बात मैं आपको माध्यम से बताना चाहूंगा लोगों को। ये वीडियो आपने भी देखा होगा कि वो कई जगह पे मजदूर जब सड़क में जा रहे हैं तो उनपे पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। तो मैं उन्हें बता दूं सारे पुलिस अफसर को कि पहले 11 मई और उसके बाद आपका 15 मई का आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अजय भल्ला जो कि होम सेक्रेटरी हैं, उनके तरफ से पत्र आया था कि उसमें कहा यह गया है कि लोगों को, मजदूरों को जाने के लिए ट्रेन और स्पेशल ट्रेन और बसेस की इजाजत दी जा चुकी है। और अगर सड़कों में अगर आपको मिलते हैं मजदूर तो उनको काउंसलिंग कीजिए, उनको पास के शेल्टर में ले जाइए, खाना और पानी दीजिए और फिर बसों और ट्रेन के जरिए उनको जाने का इंतजाम कीजिए। लेकिन उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आप उन पे लाठी चार्ज कीजिए। तो कृपया करके कोई भी पुलिस अफसर मजदूरों पे लाठी चार्ज ना करें। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप उन पे लाठी चार्ज करें। ये बहुत, जब ऐसी वीडियो देखने को मिलती है तो बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। तो ये कृपया करके ना करें। अब आप बात करते हैं औरिया का लेकर के जो इंसिडेंट हुआ है, उसमें भी बंगाल सरकार ने कॉम्पेंसेशन दे दिया है। ये तो एक दुखित घटना है। अगर कहीं पे मजदूरों की मौत होती है तो जिंदगी तो कोई वापस नहीं दे सकता। लेकिन मेरे सवाल का उनके जवाब नहीं घरों दिया को एक रिलीफ पैकेज बिल्कुल दे दिया जाता है। मैंने आपसे पूछा कि उन्होंने बिग जीरो तो जब पीएम बोले थे 20 लाख करोड़ तभी कह दिया था। उसके बाद 5 दिन ममता बनर्जी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा देखकर फिर से बिग जीरो कहने का वेट क्यों कर रही थी? वो तो पहले ही कह रही थी कि बिग जीरो है, वो प्री डिसाइडेड थी। नहीं, जब पहले दिन ऐलान किया गया है उसके बाद में फिर 4 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चला, तब उसके बावजूद भी कुछ ये नहीं समझ में आया कि इकोनॉमी को रिवाइवल कैसे किया जाएगा। वो एसएमईज को लोन देने का बात करते हैं, लेकिन किसान के हाथ में, मजदूरों के हाथ में या आम जनता के हाथ में पैसा देने की बात नहीं करते। परचेजिंग पावर नहीं रहेगा तो लोग खरीदेंगे कैसे, इस पे सवाल उठता है। एक तरफ वो लेबर रिफॉर्म लॉज जो है, लेबर प्रोटेक्शन लॉज, उनको ले लेते हैं। तो फिर अब आप जब लेबर प्रोटेक्शन लॉज को हटा लेंगे तो आप इंडस्ट्री में लेबर को अट्रैक्ट कैसे करेंगे? लेबर की सुविधा कहाँ गई? ये सारी बातों पे सवाल उठता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पैसा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर सवाल उठाया गया है। तो अरविंद जी, आप इनकी बातों से सहमत हैं कि कुछ नहीं हुआ, बिग जीरो है राहत का पैकेज जो 20 लाख करोड़ का दिया सरकार ने? नहीं, देखिए, ममता जी का तो जहां तक सवाल है, या पूरे विपक्ष का जहां तक सवाल है, इनको तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है हर चीज में। किसी चीज के, मोदी के कार के किसी काम की इन्होंने कभी तारीफ की है, कभी अप्रिशिएट किया 6 साल से? आंसर इज नो। तो इनकी बातों को छोड़िए। 20 लाख करोड़ का बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट, सेक्टर टू सेक्टर, किस सेक्टर के लिए कितना, किसानों के लिए कितना, मजदूरों के लिए कितना, ये सब बाकायदा 4 दिन में डिटेल में समझाया गया है और इनको समझ नहीं आती है। इधर आइए अब दूसरी बात पे, जो मेन बात है कि मजदूरों के साथ ये क्यों हो रहा है। एक बात समझिए, मजदूरों के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्य सरकारें पूरी तरीके से जिम्मेवार है। देखिए, सेंटर ने अब तक 67,000 करोड़ का अनाज राज्यों को दिया है मजदूर साथियों के लिए, लेकिन अगर ये उनके खाने की व्यवस्था नहीं करेंगे,
उनके रहने की व्यवस्था नहीं करेंगे। देखिए किसकी टेरिटरी में रहते हैं ये मजदूर, किसी न किसी राज्य की टेरिटरी में है ना, तो ये उस राज्य की जिम्मेवारी है कि जब तक वो बस में ना बैठे या ट्रेन में ना चढ़े तब तक उनको शेल्टर हाउस बना के बाकायदा खाना मुहैया कराएं, बाकायदा उनके रहने की व्यवस्था करें। ये इसलिए भगदड़ मच रही है। ये गाजियाबाद वाला इंसिडेंट आपको प्रूव हो गया ना कि कोई इंटीमेशन नहीं दी और बॉर्डर पे लाके छोड़ दिया। हर राज्य की जिम्मेवारी थी, हर राज्य की जिम्मेवारी ये थी कि मजदूरों को प्रोटेक्ट करके बाकायदा मान सम्मान के साथ रखते हैं, लेकिन नहीं माना। सेंट्रल ने बार बार गाइडलाइंस इशू करी, सेंट्रल ने यहां तक गाइडलाइन इशू करी कि अगर कोई इलाके में देखा गया, नेशनल हाईवे पे चलता देखा गया या रेलवे ट्रैक पे चलता देखा गया, तो वहां का डीएम या एसएचओ जिम्मेवार होगा। और याद करिए यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सबसे पहले शख्स थे जो बसों में लेके आए थे अपनी लेबर को। उन्होंने सेंटर की गाइडलाइन का भी लोगों ने ऐतराज किया। लेकिन आप जिम्मेवारी से भागना चाहेंगे, सारी जिम्मेवारी उसको सेंटर को देना चाहेंगे, तो ये कैसे होगा? क्यों राजनीति की जा रही है इस वक्त?